प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में कक्षा 12वीं के केमिस्ट्री अर्थात रसायन शास्त्र का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जो कि आपके असाइनमेंट 5 अर्थात दिसंबर के असाइनमेंट में पूछा गया है। तो सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इसके पहले हमने फिजिक्स, इंग्लिश, हिंदी, बायोलॉजी और भी सब्जेक्ट का वीडियो सॉल्यूशन अपने चैनल पे प्रोवाइड करवा दिया है, तो आप लोग चैनल जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। पूरा हैंड रिटन आपको अच्छे से मिलने वाला आज की इस वीडियो में केमिस्ट्री का, ये देखिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो आपका प्रश्न क्रमांक 1 है, सबसे पहले आपको यहाँ पास बोला जा रहा है कि निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कर नाम बताइए। ये आ वाले के लिए बोला जा रहा है। इसका यहाँ पास देख सकते हैं अभिकारक दिया गया है, आपको उत्पाद बताना है क्या क्या बनेगा। ठीक है, इसको देखेंगे और अभिक्रिया का नाम भी बताएंगे। फिर देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 के बाद में ही पूछा जा रहा है रेसिमिक मिश्रण क्या है, एक उदाहरण दीजिए, इसको भी देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 का सा भी ये देखिए, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए क्लोरोबेंजीन बहुत कम क्रियाशील है। ठीक है ना, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए क्लोरोबेंजीन क्यों कम क्रियाशील है, ये भी देख लेंगे। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 के आ में आपको देखिए यहाँ पास अभिकारक दिया गया रहा, उससे आपको उत्पाद बनाना रहा। तो आप समझिएगा, देखिए यहाँ पास सिंपली CH3Br, ये आपके हेलो एल्केन वाले पार्ट से आया। ठीक है, ये Br चल देगा यहाँ पास। ठीक है ना, हम बता देते हैं आपको। देखिए, ये Br चल देगा आपका Ag के साथ और ये F आ जाएगा CH3 के साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए CH3F हो जाएगा और ये AgBr इसका बनेगा उत्पाद। जो दो वहाँ पास जगह छूटे रहे वो इन्हीं दोनों के लिए। ठीक है, एक बार और ध्यान से सुन लीजिए ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। CH3 के साथ ये AgF का F आ जाएगा और ये Br जो था CH3 के साथ वो AgF के Ag के साथ चल देगा। तो यहाँ पास CH3F प्लस AgBr आपको उत्पाद प्राप्त होंगे। और ये अभिक्रिया का नाम है स्वार्ट्ज अभिक्रिया। ठीक है ना, ये अभिक्रिया का नाम है स्वार्ट्ज अभिक्रिया। अच्छे से देख लीजिए, इसको लिख दीजिएगा क्योंकि इसके भी आधे नंबर आपको मिलने हैं। फिर प्रश्न क्रमांक 1 के बाद में आपसे पूछा गया रहा, देखिए रेसिमिक मिश्रण क्या है, उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पास देखिए, दो प्रतिबिंब रूपों के समान अनुपात में मिश्रण के ध्रुवण घूर्णन शून्य। ठीक है, यहाँ से लेकर के पूरा लास्ट तक आपको लिख देना है, पूर्व लगन लगाकर प्रदर्शित करते हैं तो ये आपका रेसिमिक मिश्रण हो जाएगा। और उदाहरण यहाँ पास देखिए आपका है प्लस माइनस ब्यूटेन टू ऑल, ये उदाहरण हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको ये तो पता ही होगा कि जो रेसिमिक मिश्रण होता है उसमें मिश्रण और उसके नाम के आगे DL और प्लस माइनस पूर्वलंग लगाते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 1 का आपका 12 नंबर। 8 400 400 400। जी हाँ, इस नंबर को याद कर लीजिए क्योंकि आपका कोई भी सवाल हो, चाहे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन आपके नंबर पे मिलने वाला। बस अपने मोबाइल में डाउट नट का 8 400 400 वाला नंबर सेव कर और चैट ओपन कर लीजिए। फिर जो भी आपका डाउट हो या फिर सवाल हो उसका फ़ोटो खींच लीजिए यहाँ पास और फिर उसे क्रॉप कीजिए। आपको 5 सेकंड में उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12, IIT, नीट, CBSE बोर्ड या और किसी बोर्ड के लिए, सभी के लिए है। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 नंबर पे अपने सभी डाउट क्लियर करके उन डाउट को आउट करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हिस्सा में पूछा गया है कि जो क्लोरोबेंजीन है वो कम क्रियाशील क्यों होते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए। तो यहाँ पास देखिए, आप सबसे पहला कारण आप लिख देंगे अनुनाद प्रभाव। ठीक है, हम आपको 2 कारण बताएंगे, इसके आपको 2 नंबर मिलने हैं, तो 2 कारण। सबसे पहले अनुनाद प्रभाव डाल लीजिएगा और इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये आप लिख दीजिएगा और फिर ये चित्र भी बना दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, ये भी बेंजीन ही है। ठीक है ना, ये भी बेंजीन ही है, कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद थोड़ा सा और बचता है तो आप इतने का स्क्रीनशॉट और ले लीजिए। हम इसकी बात कर रहे हैं जो थोड़ा सा बच गया रहा, जो फर्स्ट पैराग्राफ में नहीं आ पाया रहा। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये हो गया पहला कारण। दूसरा कारण में आपको इतना और लिख देना है, ये हो जाएगा दूसरा कारण कि क्लोरोबेंजीन क्यों कम क्रियाशील है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो आपका यहाँ से प्रश्न क्रमांक 1 समाप्त होता है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए। ठीक है ना, यहाँ पास आपको दिख गया होगा रीमर टीमन अभिक्रिया, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसको हम समझने वाले हैं, रीमन टीमन अभिक्रिया को। और दूसरा है, देखिए यहाँ पास आपके सामने एनी साल का हैलोजनीकरण देखेंगे और तीसरा तृतीय अल्कोहल का निर्जलन या फिर निर्जलीकरण। ठीक है, तो चलिए प्रश्न क्रमांक 2 के अंतर्गत जो आभासा पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पास आपको रीमन टीमन अभिक्रिया अच्छे से दिख गई होगी, आपको इतने का स्क्रीनशॉट ले लेना है पूरा। ठीक है, इतने का आप इसका 2 भाग में भी करके ले सकते हैं। पहले भाग में इतने का ले लीजिए। ठीक है, इतने का
आप लोग देख सकते हैं इतने का, ठीक है। तो ये हो जाएगा। मेन है देखिए, क्षार NaOH की उपस्थिति में फिनॉल का उपचार क्लोरोफॉर्म के साथ करके अम्लीकृत किए जाने पर CHO समूह मुख्यतः आर्थो स्थान पर प्रवेश करता है, ठीक है। यहाँ पास मुख्य क्रियाफल में आपको पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड और यहाँ पास देखिए जो गौड़ उत्पाद बनेगा, सहायक उत्पाद, वो आपका, ठीक है ना, ऑर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। फिर आपको इसी में देखिए क्या करना है, CCl4 रख देना है दूसरे भाग में, तो आप CCl4 के साथ भी करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर CH-Cl3 की जगह हटा दीजिएगा, क्लोरोफॉर्म की जगह आप कार्बन टेट्राक्लोराइड भी आप रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको पूरा एक साथ इतना स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपका ये पूरा बन जाएगा, जो कि राइमर टीमन अभिक्रिया है, ठीक है। आपको इतना स्क्रीनशॉट ले लेना है, ये पूरा आपको हो जाएगा। बा में आपसे पूछा गया रहा एनिसाल का हैलोजनीकरण। तो एनिसाल का हैलोजनीकरण के अंतर्गत आपको देखिए इतना बस स्क्रीनशॉट ले लेना, इतना हो जाएगा, ठीक है। एनिसाल में हैलोजनीकरण CH3COOH में बने Br2 द्वारा होता है। पैरा समावयवी 90% बनता है, ठीक है ना। मतलब आर्थो बहुत कम बनता है, पैरा ही बनता है। आर्थो पैरा आप समझते होंगे, ये आर्थो वाला उत्पाद है, ये पैरा वाला उत्पाद है, ये ज़्यादा बना है, ठीक है ना, और ये बहुत ही कम बना है। तो आपको इतने का स्क्रीनशॉट ले लेना, ये हो जाएगा आपके प्रश्न क्रमांक 2 के बा का, जिसमें पूछा गया है एनिसाल का हैलोजनीकरण। प्रश्न क्रमांक 2 के सामने आपको पूछा गया रहा तृतीयक अल्कोहल का निर्जलन या निर्जलीकरण, ठीक है ना। वही है मतलब, क्योंकि हम इसलिए बता रहे हैं, फ्यूचर में कभी आए तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो आपको इतने का स्क्रीनशॉट पूरा ले लेना है, ठीक है। आप लोग अच्छे से यहाँ पास देख लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा निर्जलीकरण या निर्जलन, अच्छे से आपके सामने दिख गया है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, यहाँ पास आपसे बोल रहा है निम्न अभिक्रिया की क्रियाविधि की व्याख्या कीजिए। आपको क्रियाविधि की व्याख्या करनी है, मैकेनिज्म आ गया है, ठीक है ना। आपको इसमें बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, 5 अंक का इसीलिए दिया गया है। तो चलिए इसको भी अच्छे से हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पास आपके सामने आ जाएगा अभी प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर अच्छे से आपको दिख जाएगा। ये यहाँ से आपको चालू करना है, ठीक है ना, ये बहुत बड़ा होगा। तो आप सबसे पहले देखिए इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। फिर इसके आगे का आपको हम दिखाएंगे, इसके आगे का फिर आपको देखिए, पहले भाग में आप इतने का लिए होंगे, अब अगले भाग में आपको इतने का ले लेना है, ठीक है ना। ये पूरा है, ठीक है। पहली अभिक्रिया, दूसरी अभिक्रिया, तीसरी अभिक्रिया, ये तीनों समीकरण का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से आपका प्रश्न क्रमांक 3 समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब चलते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4 की ओर, ठीक है ना। इतना बड़ा था आपका प्रश्न क्रमांक 3, पहले भाग में इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, दूसरे भाग में इतने का। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 आपसे बोल रहा है, यहाँ पास देखिए, अभिक्रिया के निम्नलिखित क्रम को पूरा करें। आपको देखिए पूरा क्रम को पूरा करना है, ठीक है ना, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए IUPAC नाम लिखिए, नाम बताइए। फिर इसी के प्रश्न क्रमांक 4 के दूसरे प्रश्न भी है, ठीक है। पहला प्रश्न तो ये हो गया, दूसरा ये हो जाएगा, जिसमें आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं 2.5 नंबर के, एक पहला भाग और दूसरा भाग आप मान सकते हैं। तो ये दोनों जुड़ के 5 नंबर आपको दिला के जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर। तो यह है देखिए प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर, सॉरी, ठीक है। आपको प्रश्न क्रमांक 4 में पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। आप पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पहले का हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये बस आपको दूसरे हैं। देखिए ये प्रश्न क्रमांक 4 के जो दूसरा वाला भाग है, उसको पहले आपको इतना लिख लेना है, ठीक है। इतना लिख लेने के बाद देखिए फिर आपको नीचे इतने का और ले लेना है, ठीक है। फिर आ जाएगा ये ए वाला आ जाएगा। देखिए पहले आप इतना समझ लीजिए, इतना ऊपर तक लिखेंगे, फिर यहाँ आपको ए का इतना लिख लेना है, ठीक है। ये ए के अंतर्गत इतना, फिर आपको बी के लिए इतना लिख लेना है, बस यहाँ से आपका पूरा समाप्त हो जाता है। तो देखिए हमने कैसे आपको पूरा A to Z सॉल्यूशन बता दिया। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।